वेलकम टू माय चैनल रफिया है आर्टिस्ट। तो जैसे कि 3 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने। तो शहरी वगैरह हमने कर लिया है और मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, तो देख सकते हो आप बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो सुबह सुबह मतलब अच्छा लगता है, इस तरह का वेदर होता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रफिया है आर्टिस्ट। तो जैसे अभी भी मैं जस्ट उठी हूँ सो के और मैं आपको टाइम बताना चाहूँगी। बहुत लेट हो गया एक्चुअली, मुझे सुबह ही उठना था क्योंकि मुझे ऑर्डर्स वगैरह देने थे, बट काफ़ी लेट हो गया क्योंकि पूरी रात जगे हुए और कंटिन्यू काम किया है ना, तो बहुत थकान हो गई थी जिसकी वजह से उठ नहीं पाए। और मैं आपको टाइम बता दूं, 11:40 हो गया है, मतलब बहुत लेट हो गया और मुझे 11 बजे एक लोग को कौन देना था। अल्लाह, चलो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैंने उनको कॉल करके बोल दिया है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, तो अब मैं घर का काम थोड़ा सा निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अगेन कोन बनाऊंगी। यार मैं सच में थक गई कोन बना बना के मतलब इतने ज़्यादा कोन बना लिए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शरीर की एनर्जी तो चली गई, बट हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो सोचती थी कि अल्लाह इस बार ऑर्डर ही नहीं आएंगे। लास्ट तक तो मैंने मतलब हाफ़ रमज़ान तक तो मैंने सोचा अल्लाह मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे क्या, बट अल्लाह ने इतना दिया कि मतलब बैक टू बैक अदर स्टेट के भी, अदर लोकेशन के भी, लोकल के भी, मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह। तो अभी मतलब कल मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो घर पे भी सबसे ज़्यादा काम लगा हुआ था, मतलब थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था और कल ही शाम को वो फाइनल हुआ और मैंने सोचा कि मैं अब नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर मेरे पास 30-35 कोन के ऑर्डर आ गए माशाल्लाह से, तो मुझे फिर बनाना पड़ा। बट चलिए ठीक है, पर फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा इस बार। हाँ, मैं ईद की ज़्यादा तैयारी तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत ज़्यादा शौक़ से मैं सारी चीज़ें करती हूँ, खूब रोज़ रोज़ शॉपिंग करने जाती थी। बट इस बार मैं इतना नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। बट हाँ, उससे ज़्यादा अल्लाह पाक ने हमें दे दिया माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो चलिए अब मतलब लेट तो काफ़ी हो गया है, बट अब फटाफट से काम कर लेते हैं, घर का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कोन बनाती हूँ आ करके। और जैसे कि आप सबको पता है आज है चांद रात, तो मैंने सोचा आज के दिन से अच्छा तो व्लॉगिंग करने का कोई भी दिन ही नहीं था, तो इसलिए मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। आज सुबह शहरी के टाइम ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थकान थी ना, तो बिल्कुल मन नहीं था करने का, बट थोड़ा बहुत मैंने किया है तो मैं वो डाल दूँगी। तो अब मैं आपको कंटिन्यू सारी चीज़ें दिखाऊंगी, आज मैं क्या क्या करूँगी और क्या क्या होगा। और इंशाल्लाह शायद लंबा हो जाए व्लॉग, बट मैं डालूँगी, ज़रूर डालूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बहन की कलाकारी चल रही है और वो अपने ईद का दुपट्टा खुद से ही कस्टमाइज़ कर रही है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था पूरा ड्रेस। तो देख सकते हैं कौन सारे फिल हो चुके हैं, बस पैक होना बाकी है और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब 1:30 बज चुके हैं सारा काम करते करते। और मेरे हाथ की हालत देखिए आप लोग, हाथ की हालत देख सकते हैं आप लोग। मुझे तो लगता है कि इस बार की मेरी मेहंदी नहीं लग पाएगी। और देख सकते मतलब एक सिर्फ बनाते बनाते इतना स्टेन आ गया है माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्टेन आया हुआ है। बट मुझे लगता नहीं है कि मैं इस बार मेहंदी लगा पाऊँगी अपने हाथों में। चलिए देखते हैं, अगर लगाते हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और चलिए अब इसको जल्दी से पैक कर लेते हैं, उसके बाद मैं रेडी हो करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारे कोन्स माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और ये लास्ट डिस्पैच होगा हमारा, जो कि लोकल पिकअप होगा। और
मैं खुद जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर तक नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ना अपनी मेरी फ्रेंड का सैलून है, जहाँ पर मैं जा कर के सारे कोन्स दे देती हूँ और फिर वहाँ से सारे जितने भी जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे कोन्स को मैंने जो है कैरी बैग में कैरी कर लिया था। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ क्योंकि घर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ दे देती हूँ, फिर वहाँ से सारे लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी क्लाइंट के पास उनकी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। वैसे मैं चांद रात या ईद में मेहंदी नहीं लगाती हूँ, बट इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था तब मैंने मेहंदी लगाई टाइम निकाल करके। और इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो जैसे चांद रात का इफ्तारी था तो मुझे अपने घर पे ही करना था, आखिरी था। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली थी इफ्तारी के लिए। वैसे तो घर पे बना हुआ है, बट निकली थी बाहर तो सोचा ले लूँ। तो मैं अब आ गई घर अपने, और इतना सारा चीज़ें माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। और मैं जो लेके आई थी, मैं डोसा लेके आई थी वहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत कम था। इफ्तारी का टाइम बहुत मतलब हो चुका था ऑलमोस्ट। तो फटाफट से मैंने ये डोसे बनवाए और लेके आई। और अब देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह चाँद निकल आया है, ईद का चाँद निकल आया। और आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। आप सबका अच्छे से ईद गुज़रे माशाल्लाह। तो यहाँ पर सारे लोग जो है ये चाँद देख रहे थे, ईद का चाँद देख रहे थे और दुआ पढ़ रहे थे, जितने भी लोग थे। एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा था इसलिए दिख नहीं रहा था, बट यहाँ का वाइब देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब शेडो देखिए 3 कलर में दिख रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर करते और आप सबको दिखाते। तो यहाँ पर ना मैंने छोटे-छोटे से कोन्स रेडी किए हुए थे, कुछ अपने जो है परिवार के मतलब मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चों के लिए। तो हर साल वो आते और कुछ ना कुछ मुझसे माँगते, तो मेरे पास कुछ नहीं रहता है उस टाइम। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी कोन रेडी किया जाए और उनको जो है दिया जाए, ताकि वो लोग भी खुश हों। तो ये सारे बच्चों को मैंने बुलाया और सबको मैंने अपनी तरफ से एक-एक कोन दिया। लगा नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। इसलिए मैं मेहंदी नहीं उन लोगों के लगा पाती हूँ, बट मैं कोन दे देती हूँ। और फिर बहुत सारे लोग हैं लगाने वाले, तो सब एक दूसरे के लगा देते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि ये लोग ना लेना चाहते मेरे कोन्स को लेकिन नहीं ले पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं खुद उनको दूँ, ताकि वो लोग भी अपने हाथों को रंगें अच्छे से, कलर उनके भी हाथों पे दिखे। तो उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें करके मैं मार्केट आ गई थी। कुछ चीज़ें बची थी, घर की चीज़ें, कुछ मेरी चीज़ें बची थी जो लेना था। तो मैं मार्केट आई और उसके बाद फिर ये माउथ फ्रेशनर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीज़ें मैं हमेशा लेती हूँ, हमेशा। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया। उसके बाद फिर ये इसको क्या बोलते हैं, और हाँ, मतलब बर्फ़ का गोला जो होता है, तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी, बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं मिलता था, क्योंकि इधर आता नहीं था और ना मैं कहीं जाती थी। तो काफ़ी टाइम बाद मिला, तो सोचा क्यों ना इसे भी एंजॉय किया जाए। तो हम लोगों ने एंजॉय किया इसको और बहुत मज़ा आया। जिसके बाद फिर मैं जो भी चीज़ें लेनी थी वो सारी चीज़ें लेने मैं चली गई। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, क्योंकि चाँद रात की रात थी और सारे लोग मार्केट आए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ मैं इयररिंग्स देख रही थी अपने लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने सोचा चलो छोड़ो, हर साल तो लेते हैं, इस बार नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो कुछ एक कोन मतलब बचा हुआ था मुझे जिनके शॉप में देना था, मार्केट में ही शॉप थी। तो मैं गई, उनको मैंने कोन दिया और उसके बाद फिर मैं निकली और भी चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पर मैंने नागरे लिए थे, तो यहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, मतलब नागरे वगैरह, सैंडल वगैरह जो भी लेना होता है मैं वहीं से लेती हूँ। और फिर जो भी चीज़ें यहाँ चूड़ी लेने में आई थी। चूड़ी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। हर ड्रेस में मैं हमेशा चूड़ियाँ लेती हूँ, सिंपल ही पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा ये तामझाम नहीं करती हूँ, बस एक ही जो है कलर ले लेती हूँ। बट इस बार मैंने 2 शेड में लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर आए, हम लोगों ने लस्सी पी और
निकल चुके थे फिर सारी चीज़ें करके, और टाइम मैं आपको बता दूँ 11 बज चुके थे। मतलब काम थोड़ा ही था लेकिन करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो इसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था। और ये टोटल मुस्लिम एरिया, मैं आपको बता दूँ ये एरिया कहारों का अड्डा है, जो कि रायबरेली का सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर पे जो भी काम था वो सारा काम किया। काम करने के बाद मेरी बहन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेहंदी लगा दो, तो उसको ट्रेंडिंग वाली मेहंदी लगानी थी। तो उसकी मैंने मेहंदी लगाई। वैसे तो इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बिल्कुल भी कुछ मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। मतलब कोन बनाते 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 मतलब हालत ख़राब हो गई थी। और इतना ज़्यादा बाहर आना जाना और सारी चीज़ें करना, तो बहुत थकान हो गई थी। तो खुद के लिए तो कुछ करने का मन ही नहीं था। तो फिर इसकी मैंने मेहंदी लगाई जो कि ट्रेंडिंग थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैंने सोचा यार मैं कल फिर उठूँगी ना तो पछताऊँगी, नहीं लगाऊँगी मेहंदी। तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई। कैसी लगी आप सबको ये मेहंदी ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बट मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।